यह महिला समंदर में तैरते घर में फंसी हुई थी। कल रात वो जिस घर में रुकी थी, सुबह उठने पर वह समंदर में तैर रहा था, जहाँ चारों तरफ दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नहीं था। दोनों पति पत्नी हैरान थे। पति के पैर में गहरी चोट थी, जिससे वो हिल नहीं सकता था। वो केवल पत्नी को आसपास के उपयोगी सामान इकट्ठा करने का निर्देश दे सकता था। फिर पत्नी ने गोताखोरी चश्मा पहना और हिम्मत जुटाकर समंदर में गोता लगाया। जल्दी ही उसे बची हुई पानी की 2 बोतलें और अपना बैग मिल गया। लेकिन जब वो दोबारा गोता लगाकर सामान इकट्ठा करने लगी, तभी कुछ मछलियों ने उस पर हमला कर दिया। घबराहट में महिला तुरंत सतह पर आ गई। सौभाग्य से उनके पास ताजे पानी की आपूर्ति थी। दोनों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें बस चुपचाप बचाव दल के आने का इंतजार करना था। मगर उनका टूटा हुआ घर बिना किसी दिशा के तैरता हुआ दूर जा रहा था। दोनों बहुत परेशान थे। उन्हें नहीं पता था कि पति के घाव से खून धीरे धीरे समंदर में फैल रहा था, जो मौत को दावत दे रहा था। तभी अचानक महिला को एक प्लेन की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत अपने हाथ हिलाकर जोर से चिल्लाया, लेकिन दुर्भाग्य से प्लेन उन्हें खोजने के लिए बहुत दूर था। तभी महिला को एक विचार आया। उसने लकड़ी के सूखे टुकड़े इकट्ठा किए, फिर समुद्री जल से भरी बोतल उठाई ताकि सूरज की रोशनी में लकड़ी को जला सके। लेकिन काफी लंबे प्रयास के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी उम्मीदें टूटने लगी थी। दोनों की हालत अब नाजुक हो चुकी थी। महिला ने पानी की ओस इकट्ठा कर पति को पिलाने की कोशिश की, पर वो इतना गंभीर रूप से घायल था कि उसमें पानी पीने की ताकत भी नहीं बची थी। दरअसल कुछ दिनों पहले दोनों पति पत्नी छुट्टी मनाने समुद्र तट पर आए थे, लेकिन अचानक आधी रात को तेज आंधी आई और उनका सी व्यू हाउस उड़ गया, जिससे उन्हें यह रोमांचक समुद्री सफर का अनुभव हुआ। तभी अचानक महिला को दूर से एक बड़ा जहाज दिखा। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी बहुत दूर था। इसलिए उसने जल्दी से समुद्री जल से बोतल भरी, फिर अखबार और सूखी घास को सूरज की रोशनी में जलाने की कोशिश की। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई। पति के अथक प्रयास से जल्द ही अखबार जलकर सफेद धुआं छोड़ने लगा था, लेकिन तभी अचानक आग फैलने से पूरा लकड़ी का घर जलने लगा। मजबूरन दोनों पति पत्नी समंदर में कूद पड़े। अब उनका एकमात्र घर भी राख हो चुका था। फिर वे चुपचाप लकड़ी के मलबे पर लेटकर किसी चमत्कार का इंतजार करने लगे थे, लेकिन तभी एक खतरा उनकी ओर बढ़ने लगा। कुछ शार्क उनकी तरफ आ रही थी। उसने सोचा कि खून की गंध ने शायद शार्क को आकर्षित किया है। वे जल्दी से तख्ते पर चढ़कर बचना चाहते थे, पर अचानक एक डॉल्फिन पानी से बाहर निकली। तब पता चला कि यह शार्क नहीं, डॉल्फिन थी। लेकिन दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि असली खतरा चुपचाप पास आ रहा था। थके हुए दोनों के सो जाने के बाद अचानक नीचे से तेज हमला हुआ और तख्ता 2 टुकड़ों में टूट गया। दोनों अलग अलग हो गए। शार्क सचमुच आ गई थी। उसने एक जोरदार वार से पति को समुद्र में खींच लिया। महिला ने जल्दी से एक लकड़ी उखाड़ी और शार्क पर हमला किया। शार्क पति के पैरों को नोच रही थी। काफी मेहनत के बाद पत्नी ने शार्क को भगा दिया। थकान के कारण दोनों बेहोश हो गए थे। जब महिला को होश आया तो उसने पाया कि वो एक समुद्र तट पर थी, मगर उसकी खुशी गम में बदल गई। उसने देखा कि शार्क ने पति के दोनों पैर गायब कर दिए थे, जिससे उसकी मौत हो चुकी थी। जब महिला दुख से टूट रही थी, तभी शार्क ने उसके पैर पर हमला किया। उसे लगा कि उसका भी अंत निकट है। घबराहट में उसने पास में पड़ा पत्थर उठाया और शार्क के सिर पर दे मारा। दर्द से शार्क मुंह खोलकर भाग गई। फिर मौका मिलते ही महिला तट पर आई और पास की चट्टान पर चढ़कर देखा तो थोड़ी दूर पर एक छोटी नाव दिखी, जिसमें नाविक सो रहा था। महिला दर्द को भूलकर तुरंत नाव पर चढ़ी और नाविक को जगाया। भाषा अलग होने के बावजूद नाविक सब समझ गया था। उसने महिला के घाव पर मरहम लगाया, जिससे उसकी जान बच गई।